वनांचल टीवी 24 लाइव। चांडिल स्थित साधुबांध मठिया परिसर में बीते 1 फरवरी से चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का मंगलवार को समापन हुआ। आज महाभंडारा का आयोजन किया गया है। 7वें दिन मंगलवार को श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ शांतिपूर्ण माहौल में कथा व्यास पीठाधीश्वर प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम को 7 बजे तक भगवान श्री कृष्ण के कई लीलाओं का बखान किए, जिसे सुन श्रोता 7 दिन श्री कृष्ण के भक्त में लीन रहे और चांडिल का वातावरण श्री राधे कृष्ण का जयकारा से गूंजायमान रहा। कथा के 7वें एवं अंतिम दिन कथावाचक अनुपानंद जी महाराज वृंदावन वाले ने विभिन्न प्रसंगों का प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत कथा बड़े से बड़े पापियों को भी पाप मुक्त कर देती है। जो व्यक्ति भगवत कथा आत्मसात कर लेता है वह सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। यह विचार बाबा अनुपानंद जी महाराज ने श्रीमद् भगवत कथा के अंतिम दिन श्रोताओं को कथा का रसपान कराते हुए प्रकट किया। कथावाचक ने कहा कि नारायण की भक्ति में ही परम आनंद मिलता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा, भागवत कथा का जो श्रवण करता है भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। अंतिम दिन सुदामा चरित्र का वर्णन और झांकियां आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर समिति के मुख्य संरक्षक और सेवा ही संकल्प है के संस्थापक सह समाज सेवी राकेश वर्मा के आह्वान पर हर घर गीताश के उद्देश्य से कथा स्थल पर पहुंचे सभी श्रद्धालुओं के बीच निशुल्क श्रीमद् भगवत कथा गीत का वितरण समिति द्वारा किया गया। वहीं मौके पर महंत इंद्रानंद सरस्वती, SDPIO चांडिल संजय कुमार सिंह, समाज सेवी पप्पू वर्मा, मधुसूदन गोराई, बोनू सिंह सरदार, जितेंद्र सिंह, परमानंद पसारी समेत हजारों हजार की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित थे। बोले कन्हैया, अब हम जानो चाहते, बहुत दिन हो गए आए हुए। हाँ, तुम्हारी भाभी घर में अकेली होगी, हमारी राह देख रही होगी, हमारी बाट विगत 1 तारीख से 7 तारीख तक अभी यहाँ पर भागवत कथा चला है। 1 तारीख को कलश यात्रा कार्यक्रम था जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। उसके बाद से 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वृंदावन के बाबा श्री अनुपानंद जी महाराज के द्वारा 7 दिनों तक लगातार भागवत कथा का वचन हुआ है। और आज 8 तारीख को सुबह मातृ पुत्री पितृ पूजन दिवस मनाया गया है, जिसमें सभी बच्चों ने अपने माता पिता का पूजा अर्चना की है। और तत्पश्चात हम लोगों का भंडारा कार्यक्रम चल रहा है, जो कि सुबह दोपहर के 1 बजे से चल रहा है और प्रभु इच्छा तक चलता रहेगा। अभी तक करीब 7,000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया है और उम्मीद है हम लोगों को यह करीब 14 से 15,000 श्रद्धालु आज रात तक प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये मेरे मन में विचार आया इस कार्यक्रम के दौरान ही कि यह कार्यक्रम तो 8 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा,
और फिर कहीं ना कहीं हम लोग अपने निजी और पूर्व की तरह जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, भूल जाते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि हम लोग धर्म का प्रचार करने के लिए और लोग ना भूलें, आज घर घर में गीता वितरण का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। गीता एवं अन्य धार्मिक ग्रंथ, जिसको हम लोगों ने नाम रखा है हर घर धार्मिक ग्रंथ। यह कार्यक्रम सेवा ही संकल्प है, जो संस्था का मैं संस्थापक हूँ, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। और मैं अपने जीवन काल तक सभी लोगों को धार्मिक ग्रंथ बांटता रहूंगा। और उसका मूल्य निर्धारण किया गया है मात्र 1 रुपया। 1 रुपया देकर, 1 रुपया लेने का तात्पर्य यह है कि लोगों को यह अनुभव ना हो कि हम लोग मुफ्त में ले रहे हैं, इसलिए उसका मूल्य 1 रुपया रखा गया है। और ये मेरे जीवन काल तक चलता रहेगा और मेरे जीवन काल के बाद भी इस संस्था के द्वारा यह कार्यक्रम चलता रहेगा, घर घर धार्मिक ग्रंथ। यह निर्णय हुआ है इस कार्यक्रम के दौरान ही मेरे मन में विचार आया कि कहीं न कहीं हम लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए और धर्म का प्रचार करने के लिए यह कार्यक्रम कल से आरंभ किए हैं। और कल हम लोगों ने 1001 भगवत गीता बांटे हैं और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने भी लोगों को ज़रूरत होगा और जहां तक भी ज़रूरत होगा, हम लोग 1 रुपया मूल्य लेकर हर तरह का धार्मिक ग्रंथ उन लोगों को बांटेंगे, उन तक पहुंचाएंगे। जो हम लोग के पास आके लेना चाहते हैं वो आके ले जाएं।